नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय धर्म और दर्शन के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवद गीता के कुछ प्रमुख उपदेशों के बारे में। भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता भी कहा जाता है, महाभारत का एक हिस्सा है और यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है। भगवद गीता 700 श्लोकों का एक महाकाव्य है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में वर्णित है। यह संवाद महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। गीता हमें जीवन, कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाती है। गीता के अनुसार कर्म हमारे जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता की चिंता किए बिना हमें अपने कार्य करने चाहिए। भगवद गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल उसका वस्त्र है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा का नाश नहीं होता। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को सच्चे अर्थों में समझने की प्रेरणा देता है। गीता में भक्ति योग की महिमा भी बताई गई है। श्री कृष्ण ने कहा कि समर्पण और श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त को मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूं। गीता में आत्मसंयम और नियंत्रण पर भी बल दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मसंयम और मन की शांति के बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। भगवद गीता में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर सभी कार्यों को फल की आकांक्षा त्याग कर करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के निभाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने संभव की भी शिक्षा दी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझते हुए कर्तव्य करना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता में ध्यान और एकाग्रता की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। ध्यान योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अर्थात ध्यान योग के माध्यम से मन को एकाग्र करें। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ध्यान और एकाग्रता के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। मित्रों, भगवद गीता के इन उपदेशों से हमें अपने जीवन को सुधारने और एक उच्चतर उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हां, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।